बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिहफ़लतिल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही क़ुर्रतिल ऐनि वल फ़ुआद व अला आलिही व अस्हाबिही इला अबदिल आबाद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना कली रह जाएगी। आपने बारहा ये कलाम सुना, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। तो उन बुजुर्गों के फैज़ से इसी पर मैंने ये कलाम लिखा, कोई गुल बाकी रहेगा ना कली रह जाएगी, फिर भी ज़ेरे आसमां हुब्बे नबी रह जाएगी। नामियों के नाम का नुक्ता भी ना रह जाएगा, नामियों के नाम का नुक्ता भी ना रह जाएगा। अज़मते सिद्दीक की मोहरे जली रह जाएगी। जाबिरों के दबदबे वक्फे खिज़ा हो जाएंगे, जाबिरों के दबदबे वक्फे खिज़ा हो जाएंगे, फिर भी पूरे जोर में ज़रबे अली रह जाएगी। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिस कदर भी नजदियों की शिर्क साजी तेज हो, जिस कदर भी नजदियों की शिर्क साजी तेज हो, फिर भी सीनों में रकम हुब्बे वली रह जाएगी। जिसने जानो माल वारा अज़मते इस्लाम पर, इस जहां में खूब उसकी बंदगी रह जाएगी। जिसने रोजो शब पढ़ा है अपने आका पे दरूद, आग से महफूज उसकी कोठड़ी रह जाएगी। जो निज़ामे मुस्तफ़ा के वास्ते है गामज़न,
बाद मरने के भी रुख पे ताजगी रह जाएगी। और जो मिलादे मुस्तफ़ा के वास्ते है गामजन, बाद मरने के भी रुख पे ताजगी रह जाएगी। छोड़कर फैशन परस्ती जो चला सुन्नत के साथ, छोड़कर फैशन परस्ती जो चला सुन्नत के साथ। माशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का रंग महफिल में नजर आ रहा है। जो चला छोड़कर फैशन परस्ती जो चला सुन्नत के साथ, रोजे महशर खुल्द में उसकी गली रह जाएगी। जिंदगी में डर है जिसको आखिरत के रोज का, जिंदगी में डर है जिसको आखिरत के रोज का, रब करे तो आकबत उसकी भली रह जाएगी। मुझको आसिफ फजले बारी हर घड़ी दरकार है, खाक में आदा की साजिश अब मिली रह जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़रे मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहां, गम गुसार ज़मां, सैयद सरवरां, हामिए बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी मौका पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी भी अता फरमा रखी है और ये जश्न मनाने की तौफीक भी दी है। मंडिया वाला की सरजमीन पर आज अल्लाह के फजल से अजीमुश्शान जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया और उसके बाद अब 53वां अफ़कारे रज़ा सेमिनार इनेकाद पजीर है, जिसका ये मौजू है कि बारगाहे खुदाबंदी में शान मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के दरबार में हमारे आका अलैहिस्सलाम का मर्तबा व मकाम। स्टेज पर कसीर तादाद में उलमा व मशाइख मौजूद हैं। ख़ुसूसी तौर पर खानवादा आला हज़रत क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के चश्म चराग हज़रत किबला मियाँ मोहम्मद जवाद रज़ा ख़ान साहिब बरेलवी ज़ीदा शरफ़ुहु रौनक अफरोज़ हैं, और दूसरी तरफ शुहदा की अजीम तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबरा जर्नैल आले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरबत एजाज कादरी साहिब रौनक अफरोज़ हैं। और मजमे में अक्सर मुझे उलमाए किराम नज़र आ रहे हैं, यकीनन जो खुद जा बजा दिन रात महफिल मिलाद में कुर्सी सदारत पे बैठते हैं और खुतबा इरशाद फरमाते हैं। आज के इस इज्तिमा का ये खसूसी वक़ार है कि कसीर तादाद में पिंडाल के अंदर उलमा जलवागर हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हम सब की हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। मौलाना मोहम्मद उमर नक्शबंदी साहिब और उनकी पूरी टीम को मैं खिराज तासीन पेश करता हूँ कि अगरचे जुलूस के बाद अक्सर लोग थक जाते हैं, लेकिन आप हजरात के चेहरे फिर भी खिले हुए हैं
क्या मदीना से सबा आई कि फूलों में है आज कुछ नई बू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। अल्लाह तुम्हारे इस जज्बे को हमेशा सलामत रखे। मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके अफकार कुरान और सुन्नत की तशरीहात पे मुश्तमिल हैं और फिर मुआशरे के अंदर पैदा होने वाले फितनों के जवाब के लिए ये एक तर्याक की हैसियत रखते हैं और कई बीमार इस दवाई से अल्लाह के फजल से शिफा पा जाते हैं। तो हम इसलिए ये तहरीक हमने कई साल पहले शुरू की थी कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जो लिख गए उसे लोगों के सामने आसान तरीके से बयान करके आला हजरत की बनाई हुई ये शिफा देने वाली दवाई लोगों तक पहुंचाई जाए। तो अल्लाह ने इसमें बड़ी कामयाबी अता फरमाई और आज भी इसी लिहाज से ये अजीमुश्शान मौजू जो है वो बयान किया जा रहा है। ये 30वीं जिल्द के अंदर मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आयात की रोशनी में शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया। वैसे तो अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान ही नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन इसमें बाज़ आयात में बाज़ चीज़ों की सराहत है और बाज़ चीज़ों के लिहाज से वहाँ तशरीहात की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने इस सिलसिला में जो पहली आयत पेश की उस पर चूँकि हम एक मुस्तकिल सेमिनार कर चुके हैं, वो मैं सिर्फ आयत का आगाज़ पढ़ूँगा। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। कि रब्बे ज़ुल जलाल ने सारे रसूलों से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहद लिया और सब ने अहद किया और अहद था इन पर ईमान भी लाना है और इनकी मदद भी करनी है। तो आप सारे रसूलों से अफजल हैं, इसलिए आप ही के लिए ये अहद सबसे लिया गया और सबसे ये कहा गया कि तुमने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाना है जो तुम सब के बाद आएंगे और उनकी मदद भी करनी है। ऐसे ही आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इसकी बहुत सी तशरीहात की और दूसरी आयत जो इस सिलसिला में पेश की जो हमारे आज के मौजू के मुताबिक है वो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत ही रहमत बनाया है। ये वजह है कि ये ईद मिलादुन नबी सिर्फ इंसान यानी मुसलमान ही नहीं मनाते, ज़मीन व आसमान भी मनाते हैं। मौजों, दरियाओं की लहरें और हवाएं, फिजाएं, सब्जाजार, जुगनू और कलियां और तितलियां, हर चीज कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। तो ये सिर्फ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको ही सारे जहानों की रहमत बनाया और सारे जहानों में आपकी आमद से पहले के भी सारे जहान हैं और बाद के भी सारे जहान हैं। जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जो कुछ मिला वो वक़्त हमारे आका अलैहिस्सलाम की रहमत का ही था, चूंकि वो भी एक जहान था और उस जहान की रहमत भी आप ही थे। इसके बाद आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तीसरी आयत का जिक्र करते हैं, वो ये है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी। जिसका माना यह है कि हमने जो रसूल भी भेजा उसे उस रसूल की कौम की बोली दे के भेजा। तबलीग के लिए जरूरी है कि जिन्हें तबलीग करनी है उनकी जुबान आती हो।
उस जुबान में उनको तबलीग की जाए। तो अब पहली दो आयात की तशरीह, चूंकि आम मौजूआत आप सुनते रहते हैं, यहां से फिर तीसरी आयत से मैं खुसूसी तौर पर जो आला हजरत की तशरीहात हैं वो आपके सामने और फिर अगली आयत मुख्तसर वक़्त में पेश करूंगा। इस आयत के तहत आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अगले अंबिया, अगले से मुराद सरकार से पहले जितने भी हैं वो सरकार से पहले ही थे, अगले अंबिया सिर्फ अपनी कौम के रसूल हुए, सिर्फ अपनी कौम के रसूल हुए, और हमारे रसूल मखलूक के हर फर्द के लिए रसूल हैं। यानी सुन्नी शान रसूल खुश होता है, और सबसे बड़ी शान रसूल हमारे रसूल का खालिक ही रब्बे जुल जलाल ही बयान कर सकता है। उसने जो बयान की उसका नतीजा आला फरमाते हैं, ये फिर अकीदे में हमें ज़हन में होना चाहिए कि जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम थे वो सिर्फ अपनी कौम के रसूल थे। और यूं भी होता था कि बैक वक़्त जमीन पर कई कई रसूल होते थे, एक बस्ती वालों का अपना रसूल, दूसरी बस्ती वालों का अपना रसूल, थे सारे ही शान वाले, लेकिन ये रब की मर्जी है कि उन्हें कितने इलाके के लिए भेजे और कितने वक्त के लिए भेजे। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं कि जमी इंसानियत के लिए, बल्कि आप जिन्नों के लिए, फरिश्तों के लिए, हैवानों के लिए, दरख्तों के लिए, नबातात जमादात के लिए, अगरचे उन सब के जिहतें जुदा जुदा हैं, मुकल्लफ तो हम बने जिन्नो इंस, लेकिन हमारे आका रहमत सब के लिए बने। इस बुनियाद पर आला हज़रत ने लिखा कि आप मखलूक के हर फर्द के रसूल हैं। इसलिए कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इनका अहले जमीन समझ लो, उनका अहले आसमान समझ लो, शर्को गरब शिमालो जुनूब समझ लो, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इनका उनका सारे अंबिया समझ लो, फिर सारे फरिश्ते समझ लो, फिर सारे जिन समझ लो। तो जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अब इस मकाम पर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह आप इसकी वजाहत में फरमाते हैं, अकूलो, मैं ये कहता हूं, आयात को सामने रख के फरमाया कि कुरान की आयात से ये बात साबित होती है कि हर नबी एक कौम के नबी थे या एक कौम के रसूल थे। वो आयात आला हजरत फिर लिखते हैं, फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया व इला आदिन अखाहुम हूदा, आद के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। वो सिर्फ आद के लिए थे, आद के अलावा किसी के लिए नहीं थे। व इला समूद अखाहुम सालिहा, समूद की तरफ उन्हीं में से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। वो सिर्फ उनके लिए थे, औरों के लिए नहीं थे। और अल्लाह ताला फरमाता है, वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमिही, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से फरमाया, तो ये नहीं कि अक़वाम से फरमाया, एक कौम का जिक्र है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता व इला मदयन अखाहुम शुऐबा, मदयन की तरफ हमने उन्हीं में से हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम को, जो उनकी बरादरी में से थे, हमने उनको भेजा। और फिर फरमाया सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलाई, कि हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आयात देकर भेजा फिरौन और फिरौन के दरबारियों की तरफ। ये दायरा मुअय्यन किया जा रहा है कि उन्होंने कहाँ इस्लाह करनी है,
कहाँ जाके तबलीग करनी है, कहाँ काम करना है, और ये सब कुछ कुरान में है। और आगे आला आयत पेश करते हैं, व तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, और फरमा ये हमारी दलील है जो हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की उनकी कौम के मुकाबले में। तो कितनी कौमें थी? एक कौम। और फिर अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, व अरसलनाहु इला मियाति अल्फिन औ यजीदून, कि हमने उन्हें 1,00,000 या इससे कुछ जायद लोगों की तरफ भेजा। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, व रसूलन इला बनी इसराइल, हमने उनको सारी इंसानियत के लिए नहीं, बनी इसराइल के लिए रसूल बना के भेजा। अब इससे यह भी अंदाजा लगाओ कि किस समुंदर का नाम इमाम अहमद रजा है। और जो कहते हैं कि ये बरेलवी किस्से कहानियों पर हैं, तो मुख्तसर और जामे अंदाज में ये चंद सत्रों में कितनी आयात उन्होंने पेश की, और उन आयात से साबित क्या हुआ, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, कि बाकी सब एक एक कौम के लिए आए थे। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, जिन्हें सब के लिए भेजा गया वो हैं जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाए। इसके बाद आप हदीस शरीफ पेश करते हैं, यह है पक्की पकाई खीर, लेकिन हम खाने की कोशिश नहीं कर रहे और फितने फैलते जा रहे हैं। अगर हम फतावा रिजविया जैसी जो तसानीफ हैं हमारे अकाबिरीन की, इनसे मुंसलिक रहें तो जाहिल गद्दी नशीन और जाहिल पीर और जाहिल खतीब हमारे अवाम को गुमराह न कर सकें। आला हजरत बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ पेश करते हैं, जो बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, कान नबीयु युबअसु इला कौमिही खासा। ये किसका फरमान है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिनका जश्न मिलाद हम मना रहे हैं। वो अपनी आमद की तकरीर खुद फरमा रहे थे, अपना मिलाद अपने लफ्जों में बयान करते हुए, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। फरमाया मुझसे पहले कान नबीयु युबअसु इला कौमिही खासा व उरसिलतु इलन नासि आम्मा। मुझसे पहले रब ने जिस रसूल को भी भेजा खास करके अपनी कौम की तरफ भेजा, और मुझे रब्बे जुल जलाल ने सारी इंसानियत के लिए रसूल बना के भेजा। इस बुनियाद पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फिर कुरान से आयात पेश करते हैं, जैसे मैंने पहले पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। तो आप फिर एक आयत पेश करते हैं, कुल या अय्युहन्नास। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब आप फरमा दो, ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया हूं। देखो ये मीलाद आयात की रोशनी में, अफकारे रजा में, इलैकुम अल्लाह फरमाता है कि महबूब ऐलान आप करो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। इलैकुम में जो सामने सहाबा बैठे थे वो भी थे, उस वक़्त जो अजम में थे वो भी थे, उस वक़्त जो अफ्रीका में थे वो भी थे, 14 सदियों में जो हैं वो भी हैं, क़यामत तक जो हैं उन सब जितने भी अरबों खरबों लोग दुनिया में आएंगे, अल्लाह फरमा रहा है महबूबे ने फरमाओ मैं तुम सब का रसूल बना के भेजा गया हूं। तो यहां से यह पता चला कि जो बस्ती बस्ती की तरफ आते थे उनकी विलादत की खुशी बस्ती बस्ती को होती थी, और जो सारी कायनात की तरफ आए हैं
उनकी आमद को सारी कायनात ही मरहबा कह रही है। इस मकाम पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फिर अहादीस पेश करते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की रिसालत और नबूवत का जो दायरा है कितना वसी है। आप सलाम में भी फरमाते हैं ना, जिसके घेरे में है अंबियाओ, घेरे में है अंबियाओ मलक, उस जहांगीर बेसत पे लाखों सलाम। जिसके घेरे में है अंबियाओ मलक, सिर्फ आम लोग नहीं, नबी भी और फरिश्ते भी जिनके उम्मती हैं, उनकी जहांगीर नबूवत पे लाखों सलाम। तो आला हजरत दलील के तौर पर पेश करते हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, बल्कि बिलखुसूस मुस्लिम में ये लफ्ज हैं, उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, मुझे भेजा गया। अब ये सब आमद मुस्तफ़ा का जिक्र है और आयात में है और अहादीस में है। उर्सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, खलक बमाना मखलूक है। जिस तरह आप भी बोलते हो कि खल्क़े खुदा, तो खलक बमाना मखलूक है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे रब ने हर मखलूक की तरफ भेजा है। इसलिए आला हजरत इस शेर में फरमाते हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अगर एक तरफ हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु खुश होकर कहते हैं मेरे नबी आए, तो दूसरी तरफ एक तितली मुस्कुरा के कहती है अबू बकर मेरे भी नबी आए। इस बुनियाद पर यह सबसे बड़ी ईद है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। और फिर आला हजरत ये हदीस पेश करते हैं, इन्नल्लाह फद्दला मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल अंबियाई वाला अहली समाई, कि रब्बे जुल जलाल ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों पे फजीलत दी है और अहले समावात पर भी फजीलत अता फरमाई है। इसके साथ आपने बड़ी तफसील के साथ यहां ये लिखा, इस हदीस को फरमा मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, फरमा सिवाय काफिर जिन्नों और काफिर इंसानों के कायनात की हर शय को पता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शय को पता है, हर शय फिर अपने अंदाज में खुशी मनाती है। और मैं ज़िम्नन इसमें वो बुखारी शरीफ की वो हदीस भी जिक्र कर दूं कि लोग कहते हैं ना हुआ क्या है कि हम ईद मनाएं, तो अगर बुखारी पढ़े तो तुम्हें पता चले कि हुआ क्या है। बुखारी शरीफ में तशरीफ हमारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, और उन लोगों को वाशगाफ लफ्जों में जाकर बताओ हुआ क्या है। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, तूलहु सित्तूना ज़िरा, उनका कद मुबारक 60 गज था। फलम याज़लिल खल्क़ु यनकुसु, फिर इंसानी कद कम होने लगा, 60 से 50 पर आ गया, 50 से 40 पर आ गया, और ये मुसलसल घटता ही रहा और इसको ब्रेक नहीं लग रही थी। और आप देखो अगर 1000 गज भी किसी का हो, वहां से घटना शुरू हो जाए तो एक दिन सदियों बाद घटते 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 फिर बालिश्ती रह जाएगी और फिर आधी इंच रह जाएगी। 60 गज से घटना शुरू हुआ, बुखारी शरीफ में है, इसको ब्रेक नहीं लग रही थी। और अगर ब्रेक ना लगती तो आज 14 सदियों के बाद हमारे कद कितने होते। बिलखुसूस मुनकिरीन मिलाद के कद कितने होते,
जो कहते हैं क्या हुआ कि हम ईद मनाएं, सरकार फरमाते हैं लम यज़लिल खल्क़ु यनकुसु हत्तल आन, फरमा रब ने मेरे सदके सारे इंसानों पे फजल कर दिया। ये फजल हर एक पे हुआ, खा वो मेरा कलमा पढ़े या ना पढ़े। क्या फरमाया, रब ने कद को ब्रेक लगा दी, अब घटेगा नहीं। क़यामत तक जो उमूमी कद है इंसान का वो यही रहेगा। अगर सरकार की विलादत ना होती और कद घटता रहता बतौर फर्ज, तो आज मुनकिरे मिलाद मंडिया वाले की गलियों में 1 इंच का फिरता होता तो उसकी पर्सनैलिटी क्या होती। वो जैसे अच्छे भी कपड़े पहन ले, जितनी उम्दा भी घड़ी पहन ले, जब है 1 बालिश्त का या आधी बालिश्त का कि भैंस गोबर करे और वो नीचे दबा हुआ हो, तो ये जो मुंह उठाए फिरते हैं, इतने फुट के ऊपर लगा हुआ चेहरा, ये सदका है आमिना के लाल का। अब ये अंग्रेज हों, यहूदी हों, क्रिश्चियन हों, हिंदू हों, सिख हों, सब ये सरकार की आमद का ये फैज पा रहे हैं कि आज दुनिया में 5-6 फुट का कद लिए हुए हैं और ऊपर उनका चेहरा है। और अगर ये चेहरा जमीन के साथ लगा होता और घोड़ियों की लीद और भैंसों के गोबर के नीचे ये दबे हुए होते, तो इनकी क्या हैसियत होती। ये पूरी कायनात पर अल्लाह का फजल हुआ कि सरकार को ये रब ने शान दी। आपसे पहले किसी की विलादत पर यह करम नहीं हुआ। आप आए हैं तो रब ने सारी इंसानियत को ये एक शर्फ अता फरमा दिया। यहां पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फिर ये इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा है, ये कब से है और कब तक है। चूंकि मैंने अभी जो गुफ्तगू की वो सरकार की विलादत से बाद के लोगों के लिए सरकार की नबूवत। आला हजरत 149 सफ़े पे इरशाद फरमाते हैं कि हजूर पुर नूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, मता वाजबत लकन नबुवा, ए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए नबूवत कब साबित हुई। ये सवाल सहाबा का था, आपके लिए नबूवत कब साबित हुई, बोलो आपके लिए नबूवत। ये सहाबा ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा तो फरमाया, व आदमु बैन रूह वल जसद, कि अभी आदम अलैहिस्सलाम की पूरी तख्लीक नहीं हुई थी, वो बैन बैन थे रूह और जिस्म के। तो रूह और जिस्म के दरमियान थे, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए नबूवत को साबित कर दिया। इस बुनियाद पर फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर मदारिजुन नबुव्वा से अकीदा जिक्र किया। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, और ये मिलाद मनाने वालों के लिए हर एक को याद होना चाहिए। मदारिजुन नबुव्वा फारसी में है और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी यानी बर्रे सगीर में हदीस की संदें उनके जरिए से पहुंची हैं। वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से सुनना, कहते हैं, चूं बूद खल्के आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमुल अखलाक, कहते हैं कि जब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तमाम मखलूक से आजम है, तमाम मखलूक से
किसकी पैदाइश? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तमाम मखलूक से आजम है। बास कर्द खुदाए ताला ऊरा बसुए काफाए नास, तो आपको अल्लाह ताला ने भेजा तमाम इंसानों की तरफ। वह मकसूर न गर्दानीद रिसालती ऊरा बरनास, सिर्फ इंसानों पर ही, इंसानों के लिए ही आपकी रिसालत को अल्लाह ने बंद नहीं किया, बल्कि आम गर्दानीद जिन्नो इंसरा, जिन्नों और इंसानों सब के लिए आपकी रिसालत को बनाया। बल्कि बर जिन्नो इंस नीज मकसूर न गर्दानीद, फिर सिर्फ जिन्नों इंसानों पर ही बंद नहीं किया, ता आके आम शुद्ध तमाम आलमीन रा, यहां तक कि सारे जहानों के लिए सरकार की नबूवत को आम कर दिया। बस हर के अल्लाह ताला परवरदिगारे ऊस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल ऊस। ये आखिरी जुमले का खुलासा ये है कि फरमाते हैं जिस जिसका अल्लाह खुदा है उसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। आज उम्मत की फसल की जड़ी बूटियां जिनका पिछली उम्मत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो हमें कहते हैं कि तुम मिलाद बयान करते हुए गुलूब कर जाते हो, बढ़ा जाते हो। मैं कहता हूं ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो पूरी उम्मत के तर्जमान थे बर्रे सगीर पाक व हिंद में अपने अहद में, और फिर उनकी तसानीफ हर फिरके के लोग तस्लीम करते हैं, बिलखुसूस ये जो आज मुनकरीन मिलाद बने हुए हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? बस हर के अल्लाह ताला परवरदिगार उस, जिस जिस का अल्लाह ताला परवरदिगार है। कोई हिसाब लगा सकते हो किस किस का परवरदिगार? कितनी मखलूकात का, कितने हशरातुल अर्द का, कितनी मछलियों का, कितनी चींटियों का। बस हर के अल्लाह ताला परवरदिगार उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल उस, जिस जिस के लिए अल्लाह ताला परवरदिगार है उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। अब देखो आला हजरत का एक शेर कितना जामे है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। देखो जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। इस पर तेवर चढ़ा रहे थे देवबंदी और वहाबी, लेकिन पीछे देखा तो कई सदियां पहले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी भी यही लिख चुके थे। इसके बाद चौथी आयत पेश की कि अल्लाह ताला के दरबार में हमारे नबी अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है। मैं इख्तिसार करूंगा चूंकि अभी जर्नल अहले सुन्नत का भी खिताब होना है और फिर हजरत साहब भी चंद कलिमात फरमाएंगे। तो चौथी आयत, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, ये जो रसूल हैं अल्लाह ताला फरमाता है हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी। किसको? बाज को। किसको? बाज को। किस पर? बाज पर। अब ये देखना है कि जिसको फजीलत दी वो बाज कौन है, और जिन पर फजीलत दी वो बाज कौन है। आयत की तशरीह की जरूरत है, चूंकि नाम तो लिखा हुआ किसी का नहीं। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, इमाम बगवी, इमाम बैजावी, इमाम नसफी, इमाम सुयूती, इमाम कस्तलानी, इमाम जरकानी, इमाम शामी, इमाम हलबी, कोई अब कसर रह गई है? ये जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं।
ये बताने लगे हैं कि तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम, कि रसूलों में से हमने बाज को बाज पर अफजलियत अता की। ये बाज के अंदर कौन हस्ती है जिसको सारे नबियों पर फजीलत दी गई? तो इन सारे मुफस्सिरीन के हवाले से आला लिखते हैं, आइमा फरमाते हैं यहां इस बाज से मुराद हजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, कि उनको अल्लाह ताला ने सारे रसूलों पर फजीलत अता फरमाई। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, ये कुरान का मजमून है और कुरान में आया है, और सुन के खुश होना सुन्नी का काम है। बाकी तेवर चढ़ाएंगे, नहीं नहीं ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ये अल्लाह के दरबार में उनका मर्तबा है, बंदा कोई तो दे ही नहीं सकता। तो रब्बे जुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, और दूसरी जगह वलकद फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद, वहां भी बात से मुराद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि रसूलों में भी हमने उनको सब रसूलों पर और नबियों में हमने उनको सब नबियों पर अफजलियत अता फरमाई है। अब हमारे जश्न मनाने की दलील भी इसमें मौजूद है। पंजाबी में कहूं, जिदे साईं कुछ भी वड्डे होन वो भूतिया रंद है, कि मेरे पिछे वड्डियां दा हाथ थे, वड्डियां वड्डियां दा हाथ थे। ओ वड्डे वड्डे जेड़े साडे रसूल अलैहि सलाम दे नक्शे पा दी लगी हुई मट्टी दे भी बराबर नहीं हो सकते। असी कितने खुश नसीब हाँ कि सन अल्लाह ताला ने रसूलां दे रसूल दा उम्मती बना दिता। ये वजह है कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हम ऐसे करोड़ों जलसे भी करें तो हक अदा नहीं हो सकता कि रब ने हमें मुफ्त में कितनी अजमत दे दी है। जिन्होंने नमाजें हमसे पहले पढ़ी, पहली उम्मतों के लोग, रोजे हमसे पहले रखे, हज हमसे पहले किए, ज़कातें हमसे पहले दी, लेकिन जन्नत जाने का वक्त होगा तो वो सारे वेटिंग लिस्ट में होंगे। जन्नत की इंतजामिया कहेगी अभी तुम्हारी बारी नहीं आई, तुम साइड पे हो जाओ। तो फिर पूछा जाएगा किसकी बारी है? तो सरकार ने जलसा-ए मिलाद में जो नबियों के इज्तिमा में तकरीर की थी उसमें फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया है, आखिर भी बनाया है। कैसे? फरमा आखिर है दुनिया में आने के लिहाज से, अव्वल है जन्नत में जाने के लिहाज से। तो कितना हम पे हक लाजिम है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का तज़किरा करें, उन पे दुरूद सलाम पढ़ें और उनकी तौहीन के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें और उनके दीन को नाफिज करने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान करें और वो जो शरीयत लाए हैं उसको पढ़ने पढ़ाने में और नाफिज करने में अपनी ज़िंदगी वक़फ़ कर दें। मेरी दुआ है रब्बे जुल जलाल इस हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए।